इंदौर के विश्वकर्मा नगर में विश्व काव्य साहित्य भारती ने सुप्रसिद्ध भजन लेखक रमेश चंद्र जी मोरे के सानिध्य में सरस भजन संध्या का आयोजन किया। उसका ब्यौरा इस प्रकार है। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आज की ये भजन संध्या विश्वकर्मा नगर में आयोजित है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदरणीय किशन जी गुप्ता जी को सादर समर्पित ये भजन संध्या है। इसमें आदरणीय रमेश चंद्र जी मौर्य जी जो कि बहुत अच्छे भजन लेखक हैं उपस्थित हैं और समाज सेवी प्रदीप जी भी हमारे बीच में, प्रदीप जी नरुल्ला जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम इनका अभिनंदन करते हैं और किशन जी गुप्ता जी के सुपुत्र समाज सेवी कैलाश चंद्र जी गुप्ता जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम उनके निवास स्थान पर यह भजन संध्या आयोजित कर रहे हैं। आपका सबका स्वागत है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय रमेश चंद्र जी मौर्य जी को कि वे एक भजन के माध्यम से हमसे जुड़ें। हम तालियों के साथ में उनका स्वागत करें। आदरणीय रमेश चंद्र जी मौर्य जी। ये भजन आज ही सुबह प्रातः काल मैंने नया लिखा है, सुनाने का प्रयास करता हूँ। ये तन मेरा ये धन मेरा नहीं है मेरे काम का, ये तन मेरा ये धन मेरा नहीं है मेरे काम का। राम नाम का चिंतन कर ले वह मन है मेरे काम का, राम नाम का चिंतन कर ले वह मन है मेरे काम का। जो कुछ पाया इस जीवन में वह सब है भगवान का, जो कुछ पाया इस जीवन में वह सब है भगवान का। भजन भाव में लगा रहे मन तार दे जीवन आपका, भजन भाव में लगा रहे मन तार दे जीवन आपका। ये तन मेरा ये धन मेरा नहीं है मेरे काम का। सदा निरंतर रहे न जीवन, सदा निरंतर रहे न जीवन, पतझड़ सा जीवन आपका। सदा निरंतर रहे न जीवन, पतझड़ सा जीवन आपका। रहेगा कब तक कब ढल जावे नहीं पता इस जीवन का, रहेगा कब तक कब ढल जावे नहीं पता इस जीवन का। प्रभु नाम की डोर थाम ले एक वही सहारा आपका, जन जन का कल्याण करो यही है रास्ता तर जाने का। जन जन का कल्याण करो यही है रास्ता तर जाने का। ये तन मेरा ये धन मेरा नहीं है मेरे काम का। कहीं अंधेरा कहीं उजेला यह खेल है इस संसार का, कहीं अंधेरा कहीं उजेला यह खेल है इस संसार का। खेल खेलते जीवन बीते करो भला हर जीव का, खेल खेलते जीवन बीते करो भला हर जीव का। सदा सुखी कोई रह नहीं पावे, सदा सुखी कोई रह नहीं पावे, यह जीवन आंख मिचौली सा। राम नाम को जपते जपते बीते जीवन हर प्राणी का, राम नाम को जपते जपते बीते जीवन हर प्राणी का। ये तन मेरा ये धन मेरा नहीं है मेरे काम का, राम नाम का चिंतन कर ले वह मन है मेरे काम का, वह मन है मेरे काम का। सरस्वती जी आपके ऊपर क्या सिंह कृपा है साहब। हम तो आपके भाग्य से समझो जलन सी होती है। इस उम्र में इतनी उम्दा रचना निरंतर लिखे जा रहे हो, जिससे कोई मिसाल नहीं, जो अद्वितीय है, अवर्णनीय है, अकथनीय है। जो लिखा था बहुत ही आपको बहुत साधुवाद बहुत बहुत बधाई देते हैं ईश्वर से कि हम बड़े खुश भी है सच माने में खुश देते आप मौर्य साहब या ईश्वर ने जो आपके ऊपर कृपा बरसी है वो निरंतर बनी रहे।
सदियों तक बनी रहे, शतायु जीवन जियो आप। और इस रचनाओं के माध्यम से धर्म का, समाज कल्याण का जो आपने भाव आपके मन में आया है, उसका सब दूर प्रसार हो, उसका विस्तार हो और प्राणी पालन में उसका लाभ मिले। मैं सोचता हूँ इससे बढ़ के कोई सच्ची मानव सेवा, प्रभु सेवा कोई हो नहीं सकती। क्या बात है, मेरा तो यही भाव है। बहुत सादा बात है, अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय किशनलाल जी गुप्ता जी वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे जिनको कि पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी सम्मानित कर चुकी हैं। गर्व सहित आज हम उनका सादर स्मरण करते हैं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सादर नमन करते हैं। हमारे बीच में कैलाश चंद जी गुप्ता जी जो उनके सुपुत्र हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, वे हमारे परम मित्र हैं, कि माता पिता के बारे में वो क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। मैं माइक उन्हें प्रदान कर रहा हूँ। मेरे मित्र अजीज और बहुत पुराने मित्र राजकुमार जी, हंस जी ने मुझे इस लायक समझा। मैं बहुत छोटा सा इंसान हूँ, मैं उनके लिए इसका कृतज्ञ हूँ। बाकी एक जो अवसर दिया है, उस अवसर का मैं लाभ उठाते हुए ये कहना चाहूंगा कि किसी भी इंसान का ये जीवन का जो राज होता है सफलता का, तरक्की का, विकास का, वो माता पिता के दिए गए मार्गदर्शन, उनके सानिध्य का ही होता है। और मैं इस मामले में अपने आप को सौभाग्यशाली नहीं, परम सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरे को मेरे पिताजी का और मेरे माताजी का असीम, अथाह और अविश्वसनीय, अउल्लेखनीय मार्गदर्शन और सहयोग मिलता रहा। और उसी के बल पर मैं और मेरे परिवार के जो दोनों तीनों भाई बहन हैं, उन्होंने अपने आप को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित किया और बहुत अच्छी तरह से सुखी जीवन बिता रहे हैं। मैं यहाँ उल्लेख करना आवश्यक समझता हूँ कि मेरे पिताजी ने बड़ी विषम परिस्थितियों में मात्र 15 साल की उम्र में आजादी के संग्राम में भाग लेने के लिए बंबई चले गए थे। उसके बाद से ही उन्होंने आजादी के संग्राम का जो झंडा उठाए रखा, वो 1947 तक निरंतर उनके बरकरार रहा। उसके कारण वो जीवन में अपना कारोबार या व्यवसाय कुछ न कर नहीं पाए, लेकिन राष्ट्र सेवा का उनके मन में जो जुनून था, एक जो भाव था, एक जो पीड़ा थी, एक तरफ थी, उसके लिए वो उन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। उसके कारण न केवल तत्कालीन समय में बल्कि बाद में भी, आजादी के बाद में भी, जब तक भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को पेंशन नहीं दी गई, तब तक हमारे पिताजी ने बहुत अभाव में और बहुत तकलीफों में अपना जीवन जिया। लेकिन एक बात मैं बड़े गौरव के साथ, बड़े विश्वास के साथ कहना चाहूंगा कि तकलीफ और अभाव के इस समय में भी उन्होंने अपने स्वाभिमान को कभी समझौता नहीं किया। और वो मध्य प्रदेश के और इंदौर शहर के जो बड़े से बड़े नामी गिरामी लोग हैं, उनके साथ, चाहे वो मिश्रीलाल जी गंगवाल हो, पूर्व शिक्षा मंत्री मनोहर लाल जी मेहता हो, लाभचंद जी सजरानी जी हो, बसंत लाल जी सेठिया हो, मिश्रीलाल जी गंगवाल और जो अन्य धुरंधर लोग जिन्होंने आदरणीय स्वर्गीय पद्मश्री प्राप्त बाबूलाल जी पाटोदी, उनके साथ उन्होंने काम किया। वो लोग मेरे पिताजी को किशन के नाम से बुलाते कि किशन इधर आ, उनके साथ उन्होंने काम किया है। वो हालांकि लोग बाद में, आजादी के बाद में अच्छे स्थापित हो गए। हमारे पिताजी किन्हीं भी कारणवश, क्योंकि वो पढ़ नहीं पाए थे, उनके पास आर्थिक साधन नहीं थे, तो फिर भी उन्होंने बहुत स्वाभिमान के साथ, खुददारी के साथ जीवन जिया और हमें सारे परिवार के सभी लोगों को पोस्ट ग्रेजुएट से कम शिक्षा नहीं दी। और उनके आशीर्वाद से, हमारी माताजी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। चारों धाम की यात्रा उन्होंने, पूरे परिवार में एकमात्र ऐसी महिला थी जो उस समय चारों धाम की यात्रा करी उन्होंने। और वो उन्होंने हिंदी माध्यमिक साहित्य सेवा समिति के, जो विद्या प्रचारणी सेवा समिति के, उसकी जो सबसे उच्च शिक्षा होती है, उस डिग्री का मुझे वो शिक्षा भी उन्होंने प्राप्त की। बहुत अभाव में और तकलीफ में हमारी माताजी ने भी वो बड़ी शिक्षा प्राप्त की। वो धन्य है, उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद और स्नेह हम पे बना है। और मैं इसे उम्मीद करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि हम जो सारे पाठक हैं, जो दर्शक लोग हैं, उनके ऊपर भी वो इस बात को विश्वास, बिलीव करना चाहिए कि माता पिता के आशीर्वाद के बिना उनका किसी भी हालत में उद्धार नहीं सकता है। इसलिए सबसे पहले भगवान के रूप में, मित्र के रूप में, शुभ चिंतक के रूप में, सहयोगी के रूप में अगर वो किसी को याद कर सकते हो, किसी को चरण वंदन कर सकते हो, तो वो उनके माता पिता हैं।
उनका आशीर्वाद लें तो ही वो जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा अटूट विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी भावनाओं को विराम दूंगा। मैं आदरणीय राजकुमार जी हंस साहब का पुनः आभारी हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे आदरणीय इंसान को संबोधित करने का, अपने भाव भी व्यक्त करने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बड़े गर्व के साथ बता रहे हैं कि कैलाश चंद्र जी गुप्ता जी की माता जी श्रीमती चंद्रकांता जी गुप्ता बहुत अच्छी समाज सेविका रहीं और उनकी स्मृति में 25 साल तक समारोह आयोजित किया हमारे गुप्ता जी ने, कैलाश चंद्र जी गुप्ता जी ने और उनके परिवार ने। हम ऐसे परिवार को पर गर्व करते हैं। हमारे बीच समाज सेवी प्रदीप भाई नरुला जी उपस्थित हैं, 2 शब्द कहेंगे। वो हमारे बीच में समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, बड़ा अच्छा कार्य करते हैं, वो करने में विश्वास रखते हैं। वो एक अलग व्यक्ति है, उनका व्यक्तित्व अलग है, बहुत बिरला व्यक्तित्व है। प्रचार प्रसार से दूर रहने वाले मौन साधक बहुत कम मिलते हैं दुनिया में। इनके बारे में कवि नीरज जी जो हमारे कॉलेज में, वैष्णव कॉलेज में आए थे, हमारे कैलाश चंद्र जी गुप्ता जी वहां हमारे सहपाठी रहे हैं, उन्होंने कहा था, नीरज जी ने, शब्द शब्द शोर है तमाशा है, भावनाओं के सिंधु में एक बतासा है, और मर्म की बात इन ओठों से मत पूछो नीरज, मौन ही मर्म की भाषा है, मौन ही मर्म की भाषा है। कहा नीरज जी ने, फौलाद की मूरत भी पिघल सकती है, पत्थर से रसधार निकल सकती है, और भजन में हो अगर ताकत तो सारी दुनिया की तकदीर बदल सकती है, दुनिया की सारी तकदीर बदल सकती है। आइए हम रमेश चंद्र जी मौर्य जी का एक भजन और सुने, जोरदार तालियां मौर्य जी के लिए। आइए। झूठे जग की झूठी माया, करो कर्म सब भले भले। झूठे जग की झूठी माया, करो कर्म सब भले भले। कब तक काया रह पावेगी, कब तक काया रह पावेगी, कब तक जीवन साथ चले। प्रभु कृपा से मिली है काया, इसका पूरा लाभ मिले। दुर्लभ काया पाकर ये नर, राम नाम का भजन करे। काया है संसार में तो, आया है संसार में तो, सत्कर्मों का दीप जला ले। क्या बात। दीन दुखी की सेवा करके जीवन का तू फर्ज निभा ले। चिंतन प्रभु का करते करते, प्रभु चरणों में ध्यान लगा ले। नश्वर काया कब तक रहनी, अहंकार को दूर हटा ले। क्या बात। अहंकार को दूर हटा ले। झूठे जग की झूठी माया, करो कर्म सब भले भले। नर जीवन का दुर्लभ अवसर, प्रेम से इसको अभी भुना ले। नर जीवन का दुर्लभ अवसर, प्रेम से इसको अभी भुना ले। कल की चिंता मत कर मानव, करना है सो आज ही कर ले। कल की चिंता मत कर मानव, करना है सो आज ही कर ले। इस काया का नहीं भरोसा, जीवन कब तक चला चले। इस काया का नहीं भरोसा, जीवन कब तक चला चले। यम का पहरा लगा हुआ है, किस पल तन से प्राण को हर ले। यम का पहरा लगा हुआ है, किस पल तन से प्राण को हर ले। झूठे जग की झूठी माया, करो कर्म सब भले भले। कब तक काया रह पावेगी, कब तक जीवन साथ चले।
अब तक जीवन साथ चले। क्या बात है, वाह वाह वाह। यही अभी लिखा है। हाँ, वाह। आज ही सुबह दो लिखे आज हैं। लिखे पूरी। आज ही सुबह एक भजन संध्या में जो भजन कहे गए, जो पढ़े गए, जो सुनाए गए, रमेश चंद्र जी मौर्य जी द्वारा आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। और कैलाश चंद्र जी गुप्ता जी ने जो उद्बोधन दिया उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया सादर आमंत्रित है। इसी तरह के अन्य कार्यक्रम लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व। नमस्कार।